आज हम लोग इस चैप्टर का इस वीडियो में क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एवरी वेव हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। हर वेव की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ रहेगी। Our eyes can see only the light which have the wavelength between 400 नैनोमीटर to 800 नैनोमीटर। हमारी जो आइज़ है वो लाइट की अप्रॉक्सीमेट 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही देख सकते हैं हम लोग इजीली। सच लाइट इज़ कॉल्ड विजिबल रेडिएशन। इस टाइप की लाइट को हम बोलते हैं विजिबल रेडिएशन। However, there are electromagnetic waves of wavelength other than the visible one, most of which we cannot see as our eyes are not sensitive to them. Study the following figure. 1 nanometer is equals to 10 to the power minus 9 meter or 1 picometer is equals to 10 to the power minus 12 meter. Types of radiations on the wavelength. यहाँ पर हमको अलग अलग रेडिएशंस के टाइप बताया, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेज, विजिबल लाइट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे, गामा रेज। सो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रहेगी लॉन्गर देन अबाउट 20 सेंटीमीटर। माइक्रोवेव की वेवलेंथ रहेगी 0.3 mm टू 20 सेंटीमीटर। इंफ्रारेड वेवलेंथ from 800 nanometer to 0.3 millimeter. Visible light rays. The wavelength of visible light rays is 400 nanometer to 800 nanometer, and X-ray 3 picometer to 300 picometer, and gamma ray shorter than 3 picometer. Of all of the above types, our eyes are only capable of seeing the visible radiation. Thus, we use a visible radiation telescope. Optical telescopes made from the regular lenses or the mirrors to see the variable radiations coming from the space. जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो रेगुलर लेंसेज से बना है, रेगुलर लेंसेज से भी या रेगुलर मिरर से, जो कि काम आता है जो रेडिएशन स्पेस से आती है हम उसको इजीली देख सकते हैं। However, many heavenly body emits the radiations other than the visible light. कई सारी हेवनली बॉडी है जो रेडिएशन इमिट करती है। Thus, we need different types of telescope like the X-ray, gamma rays, and the radio telescope to receive such radiation and to study these sources. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। Most optical telescopes are made with 2 or more lenses are as shown in the figure 18.1 and it to collect the maximum amount of light coming from the heavenly object, the objective lens should be made as large as possible. So जितने भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज से बने हुए हैं, जैसे कि हमको इस पिक्चर में देखा रखा है। सो मैक्सिमम, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को कलेक्ट कर सकें जो कि किसी हेवनली ऑब्जेक्ट से आ रही है। द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। सो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो बहुत बड़ी हो सकती है। यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव अ स्मॉलर लेंस शुड कॉल्ड द आई पीस। सो जो लाइट यूज़ करती है वो बहुत छोटे से ऑब्जेक्टिव स्मॉल लेंस की होती है जिसको हम आई पीस बोलते हैं। प्रोड्यूस अ लार्ज इमेज ऑफ द सोर्स, जो कि इमेज की बहुत बड़ी, जो कि किसी भी सोर्स की बहुत बड़ी इमेज बताती है। लाइट रेज
change their direction as they enter a lens from the atmosphere, and again when they enter the atmosphere after passing through the lens. This is called the refraction. जब लाइट रेज अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी लेंस में, जैसे ही घुसेगी एटमॉस्फेयर की वजह से जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शंस. हैंस सम टेलीस्कोप आर कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स. को टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी होते हैं. We shall study the image formation by the lenses in the next standard. हम लोग इमेज कैसे फॉर्म होती है वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, यानी 10th स्टैंडर्ड में. So even though such a telescope is useful for the space observation, it presents certain difficulties. First, as you saw the above, if you wish to obtain a bright image of a source by collecting the maximum possible light from it, the objective lens must be made as large as possible. However, it is very difficult to make very large lenses. Also, large lenses are very heavy and tends to get distorted. Second, as the objective and the eyepiece are placed at the opposite end of the telescope, the length of the telescope also increases. With increase in the size of the lenses, and the telescope become difficult to manage. The image formed by the lenses have errors of color. This is called the chromatic aberrations. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक रेडियो टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. मैनी हेवनली ऑब्जेक्ट्स इमिट्स रेडियो वेव्स इन एडिशन टू विजिबल रेडिएशंस. सो कई सारे हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो रेडियो वेव्स को इमिट करेंगे. वी कैन नॉट सी द रेडिएशन विथ आवर आइज़. हम अपनी आँखों से नेक्ड आइज से हम इन रेडिएशंस को नहीं देख सकते हैं. हैंस अ स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज़ यूज टू रिसीव दिस रे. सो एक स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप डिज़ाइन किया गया है जिससे हम इन रेस को रिसीव कर सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ रेडियो टेलीस्कोप. It is made from one or more dishes of a particular parabolic shapes. As in the optical telescope, the incident radio waves are reflected by these dishes and converge at the focus. So optical telescope में जो incident waves है वो reflect हो जाती है और जो भी डिश ली है उससे रिफ्लेक्ट होके फोकस पर कन्वर्ज करेगी. A radio receiver is placed at the focal point. जो रेडियो रिसीवर है वो फोकल पॉइंट पर प्लेस्ड है. The information gathered by the receiver is passed on the computer which analyze it and construct an image of the source. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टेलीस्कोप्स इन स्पेस पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. विजिबल लाइट्स एंड द रेडियो वेव्स इमिटेड बाय द हेवनली बॉडी इन स्पेस कैन पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस. सो जो विजिबल लाइट है ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं, और रेडियो वेव्स जो हेवनली बॉडी इमिट्स करेगी स्पेस में वो अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होकर अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगी. सो optical and radio telescope can erect on the surface of the earth. However, this earth-based telescope presents some problems in making the good quality observations. The visible light coming from a heavenly body has to pass through the atmosphere to reach the earth surface. So ये जो visible light है जो हेवनली बॉडी से आ रही है उसको अर्थ का एटमॉस्फेयर पास करना पड़ता है, तब जाके वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है. ड्यूरिंग दिस जर्नी सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस डिक्रीजेज. सो इस जर्नी में जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, एटमॉस्फेयर जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो इंटेंसिटी है लाइट की वो डिक्रीज़ हो जाती है.
A second problem is caused by the changes in the atmospheric pressure and temperature. और जो सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं. दिस चेंजेस कॉजेज द turbulence in the atmosphere, which in turn causes of the light rays to change their path slightly and thereby shake the position of the image. Also, because of the sunlight, we cannot use optical telescope during the day. सनलाइट की वजह से हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप का यूज़ दिन में नहीं कर सकते. ड्यूरिंग द नाइट टू सिटी लाइट्स एंड द क्लाउडी वेदर कैन कॉज द डिफ़िकल्टी इन ऑब्जर्विंग द हेवनली बॉडी. और जब रात के टाइम पर जो स्ट्रीट लाइट चलती है और अगर क्लाउडी वेदर है तो उस वजह से भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं हेवनली बॉडी को. टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, optical telescopes are situated on the top of mountains at uninhabited places. However, if we want to get rid of all the above problems completely, we should place a telescope above the Earth's atmosphere in the space itself. This problem do not exist in the space, and thus the image obtained by the space telescope would be bright and very clear and will remain at one place. Scientists have turned the idea into reality. So, साइंटिस्ट ने अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बेंगलुरु पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इंस्टीट्यूट वॉज established in 1969 with the aim of developing the technology for making and launching of the artificial satellites. ये इसरो जो है इसका इंस्टीट्यूट 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था. इसका मकसद था कि ये टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करता जाएगा जिससे कि ये नई आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करे. टिल दैट इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट. अभी तक इसरो ने कई सारी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करी है. इसरो प्रोग्राम इज़ द फॉरमोस्ट अमॉन्ग द सक्सेसफुल प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया. इसरो के कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं. इस इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द स्पेस साइंस हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन द नेशनल एंड द सोशल डेवलपमेंट. इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्कोप करी है. स्पेस साइंस में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. द इनसैट एंड द जीसैट सीरीज ऑफ द सैटेलाइट सपोर्ट आर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, television broadcasting and the meteorological services. It is because of them that the telephone, televisions and the internet services are available everywhere in the country. The EduSat satellite in this series is used exclusively for the education. The IRS satellite series is used for the monitoring and the management of the natural sources as well as the disaster management. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक एस्ट्रोसैट पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. इन 2015 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड एस्ट्रोसैट एंड स्पेस. 2015 में इसरो ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करी जिसको नाम दिया एस्ट्रोसैट. दिस सैटेलाइट हैज़ द अल्ट्रावायलेट एंड द एक्स-रे टेलीस्कोप्स एंड डिटेक्टर्स. इस सैटेलाइट में अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप और एक्स-रे टेलीस्कोप्स एंड डिटेक्टर्स भी है. मोस्ट ऑफ द पार्ट यूज्ड इन दिस सैटेलाइट्स आर मेड इन इंडिया. इस सैटेलाइट में ज़्यादातर जो पार्ट है वो इंडिया में ही बने हैं. It is a unique system having different kind of telescope on the single satellite. ये बहुत यूनिक सा सिस्टम है जिसमें अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप यूज़ हुए हैं सिर्फ सिंगल सैटेलाइट में. Indian scientists are studying various aspects of the universe
यूजिंग द डेटा ऑब्जेक्ट विद दिस टेलीस्कोप। जो यूनिवर्स है वो कई सारे डेटा को यूज़ कर रहा है, जिससे कि इस टेलीस्कोप की हेल्प से, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके ला रहा है ये एस्ट्रोसैट। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीस्कोप दैट वर्क इन द स्पेस अपार्ट फ्रॉम द हबल एंड द चंद्रा टेलीस्कोप। तो कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें that works in the space apart from the Hubble and the Chandra telescope। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू। हैव अ नाइस